हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था चार्ज के बारे में। चलो आज कंटिन्यू करते हैं उसके आगे। तो आज हमारा टॉपिक है वो है करंट। तो करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। पिछली क्लास में मैंने आपको चार्ज के बारे में पढ़ाया था। जब ये चार्ज फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर में, सो उससे जो जनरेट होता है वो होता है करंट। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। तो करंट का फॉर्मूला अगर हमें बनाना है तो हम बोल सकते हैं कि करंट क्या होता है। करंट होता है चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। सो एज यू नो, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, तो करंट की जगह आप आई लिख सकते हैं। चार्ज फ्लो, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं और टाइम टेकन को टी से। सो यहाँ से हमें करंट का फॉर्मूला मिलता है आई इक्वल टू क्यू बाय टी। अब इसी से हम एक चार्ज के लिए भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। दैट इज, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्यू इक्वल टू आई टी, ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए? चार्ज के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ करंट होता है एम्पीयर, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। अब इसके आगे बात की जाए कि 1 एम्पियर, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन 1 एम्पियर। तो डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर क्या होता है? द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। जब चार्ज 1 कूलम होगा और वो पर सेकेंड फ्लो कर रहा है, इट मीन्स कि जो फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड के 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज जब फ्लो करता है तो उसको बोलते हैं 1 एम्पियर। when the flow of 1 coulomb of charge per second is called 1 ampere. So 1 ampere equal to 1 coulomb upon 1 second. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आपको इस तरीके से भी नोट किया जा सकता है। अब 1 मिली एम्पियर, अब 1 मिली एम्पियर की जो वैल्यू है वो क्या होती है? 1 मिली एम्पियर की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻³ इस वैल्यू का यूज़ कई बार हमें क्वेश्चंस में करने को मिलता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब 1 माइक्रो एम्पियर, ये सिंबल है माइक्रो का। तो 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻6 एम्पियर। अब जब करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो हमें कैसे पता चलता है कि उसमें फ्लो कर रहा है वो करंट? तो उसके लिए एक डिवाइस होती है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं। सो करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस, उसको हम बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। और एमीटर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ये है सिंबल ऑफ एमीटर। सो करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड एमीटर। अब जो डायरेक्शन है, ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? सपोज ये एक सर्किट डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये दो टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और एक ये पॉजिटिव टर्मिनल। सो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन। जो बड़ा हैंड होता है टर्मिनल का, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, शॉर्ट। सो जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है। सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज टेकन एज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए कि जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से ही क्या करता है? फ्लो करता है। और करंट को ही हम कहते हैं कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो करंट है वो बेसिकली क्या होता है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये आप लोगों को समझ आ गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। सो पोटेंशियल डिफरेंस को हम जब डिनोट करते हैं वो करते हैं कैपिटल वी से। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को जब हमें डिनोट करना है तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन, कोई वर्क डन हम कर रहे हैं टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सपोज ये एक चार्ज है, इसको ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लाने में जितना हमने वर्क डन किया, जितना हमने काम किया, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्या हुआ इसका डेफिनेशन? कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब सपोज देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे ये एक पॉइंट है ए, अब मुझे इसको बी तक लेके आना है, तो मैं जितना इसको वर्क डन करूँगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में, इसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। सो इसका फॉर्मूला हम क्या बनाएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये हमने वर्क डन किया किसको मूव करने के लिए? चार्ज को। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दें तो V इक्वल टू W बाय क्यू।
और यहाँ से इसका हम एक वर्क डन का फॉर्मूला भी हमारा डेराइव हो जाएगा कि W इक्वल टू V इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। अब अगर ऐसा यूनिट की बात की जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वो होता है वोल्ट। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। चलो, होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे करते हैं इसके बाद। अब एग्जाम में कई बार जैसे 1 एम्पियर पूछा जाता है, डिफाइन 1 एम्पियर, कई बार 1 वोल्ट भी पूछा जाता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। तो क्या होता है डिफाइन 1 वोल्ट? कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, जब हम क्या कर रहे हैं, 1 जूल वर्क डन कर रहे हैं कैरिंग अ 1 कूलम चार्ज। जब हम 1 कूलम चार्ज को, सॉरी, when 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb charge, then potential difference is called 1 volt। कि जब हमने 1 जूल क्या किया, वर्क डन किया, कि हम 1 जूल क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं कि एक चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को कैरी करने में, तो उसी को हम बोलते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 1 वोल्ट। ठीक है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है 1V इक्वल टू 1J/1C। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मुझे आपको समझाना हो तो मैं कैसे समझा सकता हूँ कि जब हम क्या कर रहे हैं, 1 जूल वर्क कर रहे हैं कि एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं 1 वोल्ट। अब जैसे हम करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस यूज करते हैं वोल्ट मीटर, एमीटर, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है वो होती है वोल्ट मीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। हम इस तरीके से वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। सेल जो है बेसिकली एक सिंपलेस्ट डिवाइस है जो मेंटेन करता है हमारा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, हमारे वोल्टेज को मेंटेन करता है एक तरीके से। करंट जब भी फ्लो करेगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में क्या करता है, फ्लो करता है। इसका मतलब होता है कि जब भी करंट फ्लो करेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन से ही नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसमें अब एक पॉइंट और है कि इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड एंड पैरेलल। कि वोल्ट मीटर को बेसिकली जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और इसको हम हमेशा पैरेलल अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं। ये जब मैं आपको ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल सर्किट डायग्राम क्या होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।